नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काव्य देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काव्य देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे जियोमेट्री ज्यामिति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि PQ पैरेलल आदेश है, PQ समानांतर आरेश है। मतलब देखो ये जो साइन आपको दिख रहा है, ये साइन है, तो ये साइन पैरेलल का होता है, समानांतर का होता है। देखो ये दो लाइन ऐसे दो लाइन ये समानांतर का साइन है, पैरेलल का साइन होता है। आगे देखो यदि एंगल Allen equal to 61 degree, angle Q Allen equal to 47 degree, and for angle P Allen equal to 55 degree, then angle NMS equal to what? वो देखो ये क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही ये आकृति दी हुई, ऑप्शंस 20 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 25 डिग्री। अब देखो सबसे यहाँ पर ये बोला है कि देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर मेन बात ये आकृति क्वेश्चन में ही दी हुई है, इसलिए हमें ड्रॉ नहीं करनी। देखो यहाँ पर सबसे देखो यहाँ पर PQ पैरेलल आरेश है, PQ समानांतर आरेश है। ये दोनों रेखाएं, दोनों लाइंस पैरेलल है, समानांतर है। मतलब कि देखो ये दोनों लाइन, दोनों रेखाएं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी टच नहीं करेगी, स्पर्श नहीं करेगी, मतलब काटेगी नहीं, कट नहीं करेगी। फिर से देखो ये PQ और RS दो रेखाएं समानांतर है, यानी पैरेलल। इसका अर्थ ये होता ही देखो ये दोनों एंड को हम एक्सटेंड करें इनफाइनाइट तक, इसी प्रकार ये दोनों एंड्स को भी हम अनंत तक इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करेंगे, विस्तार करेंगे, तो भी ये दोनों एक दूसरे को मिलेगी नहीं, टच नहीं करेगी, मतलब यहाँ पर काटेगी नहीं, कट करेगी नहीं। तो ये पहला अर्थ होता है। आगे देखो दूसरा अर्थ, देखो ये दोनों लाइन के बीच का अंतर यानी कि डिस्टेंस सेम होता है। ये दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस यानी अंतर यानी कि दूरी समान होती है। मतलब यहाँ पर ये अंतर समान, ये अंतर समान, ये अंतर समान, ये अंतर समान, सीधा स्ट्रेट अंतर समान, सीधा स्ट्रेट डिस्टेंस इक्वल होता है। सीधा वर्टिकल 90 डिग्री पर 90 डिग्री पर देखो ये अंतर है, दूरी डिस्टेंस सेम भी होता है। इस तरह से भी आप पैरेलल लाइंस को समझ सकते हैं। यहाँ पर आगे बोला है कि यहाँ पर एंगल L N M, कोण L N M, कोण L N M, मतलब बीच में M है, बीच में N है, तो ये N यहाँ पर 67 डिग्री है, 67 डिग्री 67 डिग्री है। आगे देखो इसी प्रकार एंगल QLN, एंगल QLN, मतलब बीच में L है, तो ये L यहाँ पर 47 डिग्री है, 47 अंश है। और लास्ट में एंगल PLN, मतलब यहाँ पर बीच में L है, ये 55 है, 55 डिग्री। और हमें देखो एंगल NMS निकाले, एंगल NMS बीच में M, यहाँ पर M बीच में NMS, या फिर SMN ऐसे भी कह सकते हैं।
बोल सकते हैं या फिर एंगल एसएम एंड एसएम बोल सकते हैं। मतलब बीच में एम ही रहेगा, बीच वाला चेंज नहीं होता है, बीच वाला चेंज नहीं होता है, ये बीच में एम ही रहेगा। हम इसको एमएस ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर हम एसएम एंड ऐसे भी बोल सकते हैं, पर ये एम बीच में बदलता नहीं, ये सेम ही रहता है। मतलब हम एंगल एम यहाँ पर हमें निकाल, ये वाला एंगल आउट करना है। तो कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट, कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट। देखो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले देखो यहाँ पर ये हमारी लाइन है, रेखा। देखो यहाँ पर ये पूरा एंगल, पूरा कोण, कंप्लीट एंगल 180 डिग्री होता है, 180 अंश होता है, ये आपको पता ही होगा। ना पता है तो अब जान लो। देखो ये पूरा एंगल मतलब देखो रेखा के एक तरफ पूरा एंगल 180, इसी प्रकार ये रेखा के दूसरी तरफ पूरा एंगल 180 में यहाँ पर पूरा 360 में एक तरफ पूरा 180 होता है 180। देखो यहाँ पर देखो ये इतना 55 है, इतना 47 है, ये बीच वाला एंगल हम आउट कर सकते हैं, ये बीच वाला एंगल हम आउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर ये 55 और 47 देखो से लो, देखो से लो 102 होगा, यानी 102 डिग्री। अब देखो 180 में से इसको घटाना है, 180 डिग्री में से इसको घटाना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर 180 माइनस 102 बराबर इक्वल देखो 78 डिग्री यानी 78 अंश होगा, 78 डिग्री यानी 78 अंश होगा। तो आगे देखो यहाँ पर ये दोनों को हमने जोड़ा, 102 हुआ, 180 में से हमने घटाया तो हमें 78 मिला। मतलब कि देखो ये दोनों को जोड़ा 102, 180 में से 1 घटाया, मतलब ये वाला एंगल 78, ये 78। देखो ये बीच वाला एंगल 78 है, 78 है। आगे देखो अब यहाँ पर हमें ये ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा, ये त्रिभुज का इस्तेमाल करना। कौन सा? देखो ये LMM, ट्रायंगल LMM, ट्रायंगल LMM, ट्रायंगल LMM या फिर ट्रायंगल LMM, इसी तरह से भी आप बोल सकते हो। देखो यहाँ पर इस ट्रायंगल देखो ये वाला एंगल 78 है, ये वाला एंगल 67, तो ये वाला एंगल को हम आउट कर सकते। देखो हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 हो। देखो यहाँ पर ये 67 और 78 को जोड़ना पड़ेगा। आगे बराबरी को देखो यहाँ पर ये 8 7 15, 5 नीचे 1 ऊपर हासिल, 7 और 1 8, 8 और से 14 होगा, 14 होगा, 14 होगा, 14 होगा। मतलब कि देखो यहाँ पर अब देखो ये 145 डिग्री को हमें 180 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर बराबर इक्वल देखो हमें कितना मिलता है यहाँ पर 10 में से 5 गया, 5 आगे देखो 10 में से 5 गया, 5 आगे देखो
17 में से 14 गया 3 3 3 और डिग्री का डिग्री दैट इज देखो ये वाला एंगल ये इतना एंगल 35 अंश है 35 डिग्री है 35 अंश ये वाला एंगल पर हमें ये एंगल निकालना है। कैसे निकलेगा? हाउ टू? अब देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर ये देखो ये चीज आपको पता है। देखो यहाँ पर ये दोनों लाइन पैरेलल है, समानांतर है और आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर देखो ये हमारे ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है। ये ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा ये दोनों पैरेलल लाइंस में से पास हो रही है, गुजर रही है। देखो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल ऑल्टरनेट एंगल होता है, एकांतर, ये दोनों समान होता है। फिर से एक बार ये दोनों पैरेलल तो ये तिर्यक रेखा तो ये वाला एंगल और ये वाला पूरा एंगल ऑल्टरनेट एंगल तो ये दोनों समान होता है। तो ये 55 है तो ये पूरा 55 भी होगा, ये 55 है तो ये पूरा 55 होगा। अब देखो इतना हमें पता है 35। देखो यहाँ पर 55 में से हम इस 35 को घटाते, देखो ये 55 में से हम 35 को घटाते, देखो यहाँ पर 55 माइनस 35 20 होगा और डिग्री का डिग्री, यानी देखो ये वाला एंगल, ये वाला कोण मतलब एंगल एनएमएस या फिर एंगल एसएम में 20 डिग्री का होगा, 20 डिग्री होगा, 20 अंश होगा 20 डिग्री, यानी देखो यहाँ पर 20 20 देखो ऑप्शन ए में दिया, मतलब यहाँ पर ये विकल्प ए यानी ऑप्शन ए हमारा वी राइट ऑप्शन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि देखो दी गई आकृति में गिवन डायग्राम में आरएस पैरेलल पीक्यू तथा पीक्यू पैरेलल एलएम है। एंगल पीक्यूआर 55 डिग्री, एंगल एलआरएस 25 डिग्री है, तो एंगल एक्स बराबर क्या होगा, एंगल वाई क्या होगा? ये डायग्राम इस प्रश्न में भी दिया है। ऑप्शन 115 35 40 75 30 155 55 एंड 65। अब देखो सबसे यहाँ पर देखो हियर बोला है, देखो यहाँ पर आरएस, देखो यहाँ पर ये आरएस, आगे पीक्यू यानी ये दोनों पैरेलल है, समानांतर, देखो ये पीक्यू और आरएस समानांतर है। देखो याद रखना है ये पीक्यू, देखो आरएस समानांतर पीक्यू बोलो या फिर पीक्यू समानांतर आरएस बोलो, एक ही बात होती है। यहाँ पर पीक्यू और आरएस समानांतर है, और समानांतर क्या होता है वो हमने अभी बताया, जस्ट कहा है। देखो यहाँ पर दूसरी बात अगली बात पीक्यू पैरेलल एलएम है। देखो यहाँ पर ये PQ पैरेलल एलएम है, PQ समानांतर एलएम, देखो ये दोनों रेखाएं भी पैरेलल है। देखो यहाँ पर इसको हम ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं, विस्तार फिर से कर, इसको पकड़ के हम ऐसा सीधा एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको भी हम ऐसा एक्सटेंड करते हैं। ये तीनों एक्चुअल में समानांतर है। देखो फिर से ये इसके समानांतर है, आगे देखो ये इसके
समानांतर है, ऐसा खींचा तो आगे देखो, मतलब ये तीनों ही एक दूसरे को समानांतर है, ये तीनों ही इच अदर को पैरेलल है। ये इसके समानांतर है, ये इसके समानांतर है, ये इसके समानांतर है, इसके समानांतर है, तीनों ही समानांतर है। ऐसा यहाँ पर दिया गया है, यानी बोला है। मतलब यहाँ पर इसको आप एक्सटेंड करोगे तो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। आगे देखो यहाँ पर एंगल PQR देखो बीच में QQ 55 दिया ही है। आगे देखो एंगल LRS बीच में आगे ये वाला एंगल 125 है। देखो ये एंगल का साइन है, ये एंगल का चिन्ह 25 है, 25 डिग्री है। एंगल LRS या फिर SRL बीच में आगे है 25 है, 25 डिग्री है। तो हमें एंगल एक्स ये निकालना है, यानी QRL निकालना है, या फिर कह सकते हैं हम LRQ निकालना है। आगे देखो एंगल Y निकालना है, तो आगे देखो एंगल Y ये निकालना है, मतलब हमें RLM निकालना, या फिर कह सकते हैं हम MLR निकाल, ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल आउट करना है। कैसे निकलेगा? हाउ टू आउट? देखो यहाँ पर हियर सबसे पहले देखो शेड लो, 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 देखो शेड लो। ये PQ और RS पैरेलल के समानांतर है। फिर से एक बार वंस अगेन देखो ये PQ एंड RS पैरेलल है। आगे आप ध्यान से देखोगे, अटेंशन से देखो तो देखो यहाँ पर ये RQ तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन। देखो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल होगा, ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल, यानी देखो ये दोनों ये मतलब ये ऑल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है, इसलिए समान हो, मतलब यहाँ पर ये 55 है, ये पूरा 55 ही होगा, ये 55 है तो ये पूरा 55, यहाँ पर 55 में से ये 25 को हम घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो हमें भी 30 मिलेगा, 30 मिलेगा, 30 मिलेगा, 30 मिलेगा। देखो यहाँ पर एंगल x 30 का है, 30 का है, 30 का है, 30 का है। आगे हमें एंगल y निकालना है। कैसे निकलेगा? हाउ टू? अब देखो यहाँ पर हियर देखो ये ln और RS पैरेलल समानांतर। आगे देखो यहाँ पर ये RL यानी LR तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन। फिर से एक बार यहाँ पर LN सीधा और ये RS पैरेलल। आगे देखो यहाँ पर LR तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन। देखो यहाँ पर एक दूसरी चीज या मतलब देखो यहाँ पर ये ऐसा है, तभी आपको अच्छे से दिखा, अच्छे से समझ में आए। देखो यहाँ पर इसको हमने एक्सटेंड किया है, इसको हमने ऐसा एक्सटेंड किया, तो अब यहाँ पर ये तिर्यक रेखा ये दोनों पैरेलल। ध्यान देखो यहाँ पर याद करके रखना है। देखो ये दोनों दोनों एंगल को एडजसेंट एंगल बोलते हैं, हिंदी में आसन कोण बोलते हैं। फिर से एक बार ये दोनों कोण को एडजसेंट एंगल यानी आसन कोण बोलते हैं, और ये दोनों कोणों का योग, दोनों एंगल्स का सम 180 होता है, 180 होता है,
180 होते, हम डिग्री नहीं बोलते, देखो हम शॉर्ट में 180 ऐसे ही बोलते, डिग्री को हम नहीं बोलते हैं। अब आगे देखो यहाँ पर 180 होता है, मतलब कि देखो यहाँ पर y और 25 का योग 180 होगा। दूसरे तरीके से आप ऐसे भी बोल सकते हो, देखो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, संपूरक कोण होते हैं, संपूरक कोण होते हैं। क्यों देखो 180 योग होता है, देखो यहाँ पर 25 प्लस y 180, मतलब 180 में से देखो ये 25 को हम घटाते हैं, देखो यहाँ पर 10 में से 5 गया 5, अगर 17 में से 2 गया 15 इनको डिग्री का डिग्री, यानी देखो ये y बराबर 155 होगा, 155 डिग्री होगा, 155 डिग्री। इन शॉर्ट एंगल x इसका और एंगल y 155, यानी देखो ये विकल्प से हमारा सही विकल्प होगा। नेक्स्ट देखिए, दी गई आकृति में एसटी पैरेलल पीक्यू तथा पीक्यू पैरेलल एनएम हो तो एंगल क्यूआरएस इक्वल टू 4। डायग्राम क्वेश्चन में ही है, ऑप्शन 65, 75, 60 एंड 70। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये एसटी पैरेलल पीक्यू, देखो एसटी पैरेलल पीक्यू है, ये एसटी पैरेलल पीक्यू है, ये एसटी और पीक्यू समानांतर है। तो देखो कैसे पता चलता है, देखो यहाँ पर इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा पूरा, इसको भी हम एक्सटेंड करेंगे इस तरह से ये ऐसा हो जाएगा, तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दोनों पैरेलल ही है। देखो यहाँ पर जानबूझ के एक्सटेंड करके नहीं दिया है, ये आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा तब अच्छे दिखाई दे रहा है कि ये दोनों पैरेलल है, समानांतर, यानी दूरी समान है, डिस्टेंस इक्वल है। आगे दूसरा PQ पैरेलल NM है, ये PQ एंड ये NM पैरेलल है, मतलब इसको आप एक्सटेंड करोगे तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है दोनों पैरेलल है। तीसरे पर ये ST पैरेलल PQ पैरेलल NM, मतलब ये तीनों एक दूसरे को समानांतर है, ये तीनों ही इच अदर को पैरेलल समानांतर है, यानी देखो ये इसके पैरेलल है, ये इसको, ये इसको, ये इसको, आप किसी तरह से भी ले सकते हो, ये तीनों ही पैरेलल है। आगे देखो तो हमें एंगल QRS निकालना है, एंगल QRS बीच में R, बोला हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला कोण आउट करना है, बीच वाला QRS R निकालना है। और यहाँ पर देखो हमें डायग्राम में देखो यहाँ पर RST एंगल ये 130 दिया है, दूसरा ये एंगल PQR ये वाला एंगल 110 डिग्री का दिया है, और हमें ये निकालना है। कैसे निकलेगा, हम तो देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ और ये देखो ये PQ एंड NR समानांतर है, अगर यहाँ पर QR तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन, देखो यहाँ पर ये दोनों एंगल एडजसेंट एंगल, ये दोनों का योग 180 होता है। दूसरे शब्दों में कहे तो ये दोनों एंगल
सप्लीमेंट्री होते हैं, संपूरक कोण। यहाँ पर यो 180 धने में यहाँ पर ये 110 है, तो देखो CQ ये 70 डिग्री होगा। ये वाला एंगल QRM NRQ 70 होगा, 70 होगा, ये एंगल 70 होगा। आगे देखो ये वाले एंगल को भी हम निकाल सकते कैसे? देखो यहाँ पर श्याम कहानी है, देखो यहाँ पर ST और ये NM पैरेलल है। देखो ये ST एंड NM पैरेलल, यहाँ पर ये SR यानी RS तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल। यहाँ पर श्याम कहानी ये दोनों कोणों का योग 180 होगा। यहाँ पर ये 130 है, तो ये 50 होगा 50। अब हमें पता है कि ये रेखा पर ये पूरा एंगल कंप्लीट यहाँ पर एक तरफ पूरा एंगल 180 होता है 180। यहाँ पर ये 70 ये 50, तो योग कितना होगा? ये योग 50 और 70, 50 और 70 120 होगा। देखो यहाँ पर 180 में से हमें 120 को घटाना है, तो यहाँ 180 माइनस 120 60 होगा, 60 डिग्री होगा। ये बीच वाला एंगल एंगल QRS यानी एंगल SRQ 60 डिग्री का होगा। देखो यहाँ पर बोला है QRS 60 होगा, 60 डिग्री का होगा। देखो ये विकल्प से हमारा सही विकल्प होगा। आगे अगला दी गई आकृति के चित्र में AB पर DE हो तो एंगल BCD क्या होगा? 60 40 50 डायग्राम क्वेश्चन में ही है। इसमें ये AB और DE पैरेलल है, यानी कि उल्टा आप ऐसे भी बोल सकते हो कि DE पैरेलल, ये दोनों समांतर है, समानांतर है। मतलब आप इसको ऐसे एक्शन कर दो, इसी प्रकार इसको भी आप ऐसे एक्शन दें। यहाँ पर स्पष्ट हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों पैरेलल है, पर यहाँ पर जानबूझ के ऐसे एक्सटेंड करके नहीं दिया होता है, विस्तार करके नहीं दिया होता। आगे देखो यहाँ पर एंगल BCD श्याम कहानी, देखो ये श्याम ही क्वेश्चन है। BCD बीच में से यानी ये एंगल निकाला, ये एंगल आउट करना है, कैसे निकलेगा? यहाँ पर देखो सब लोग यहाँ पर ये एंगल 120 दिया है, एंगल CDE 120, एंगल ABC 100 दिया है, एंगल ABC 100 दिया है। आगे देखो ये निकालना है, तो सब लोग यहाँ पर हम ये C में से हम एक पैरेलल लाइन खींचते हैं। ये C में से हम एक पैरेलल लाइन खींचते हैं, समानांतर रेखा खींचते हैं। मतलब ये लाइन AB के पैरेलल है और ये DE के भी पैरेलल है, मतलब ये तीनों पैरेलल है। ये हमने पैरेलल लाइन खींचा, मतलब ये तीनों पैरेलल है, ये तीनों पैरेलल। देखो ये श्याम कर दिया, हमने श्याम कर दिया, इक्वल कर दिया, आइडेंटिकल कर दिया। अब यहाँ पर श्याम कहानी देखो हमें ये निकालना है, तो ये निकाल सकते हैं यहाँ से हम, और यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं, तो ये बीच वाला आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखो ये AB और देखो ये रेखा और ये रेखा, देखो यहाँ पर हम देखो नाम देने की जरूरत नहीं। देखो ये लाइन और ये लाइन समानांतर है और ये तिर्यक रेखा है, तो ये 100 है, तो ये दिस 80 डिग्री होगा। योग 180 होगा, यहाँ पर ये 80 होगा, ये 100 और ये 80 होगा। सिमिलरली देखो यहाँ पर ये और ये दोनों पैरेलल, ये तिर्यक रेखा, योग 180 सम 180, ये 120, तो ये 60 डिग्री होगा, ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये एंगल 60 डिग्री होगा। एंगल DC यहाँ पर देखो नाम नहीं दिया है, मतलब ये वाला एंगल ऐसे 60 होगा, ये बीच वाला निकाल, तो ये पूरा 180, तो जोड़ो ये दोनों को 60 और 80 140,
180 में से 40 गया, ये बीच वाला 40 निकल के आएगा, 40 निकल के आएगा। दैट इज एंगल बीसीडी, यानी एंगल डीसीबी 40 होगा, 40 होगा। ये विकल्प भी हमारा सही विकल्प होगा। थैंक यू।